आज का टॉपिक है द बिहेवियर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, सेम जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारी लाइंस कैसी बनती हैं। हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। वन इज योर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड इज योर कोइंसिडेंस लाइंस एंड थर्ड इज योर पैरेलल लाइंस। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट देम, इनको हम कैसे लिखेंगे और हमारे पास कैसे रिलेशंस रहेंगे। उस रिलेशंस को देख के वी कैन टेल कि यहाँ पे इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन हमें मालूम है, हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशंस थे। वन इज योर यूनिक सोल्यूशन, सेकंड इज इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड थर्ड इज नो सोल्यूशन। हमारे पास इक्वेशंस कैसी हैं इन जनरल। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इनकी रेशोज़ को। तो रेशोज़ किस तरह से लेनी है, हमने x की विद x, y विद y एंड कांस्टेंट विद कांस्टेंट। मींस x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास a1 एंड a2, ऐसे ही b1 एंड b2 दैट इज y कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इज योर c1 by c2. Now, when we say it gives you the unique solution, यूनिक सोल्यूशन कब होगा हमारे पास, जब हमारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब ये तीनों रेशियोज हमारे अनइक्वल होंगे। मीन्स a1 by a2 is not equals to b1 by b2 and is not equals to c1 by c2. Now the second solution is infinite solution और infinite many solution। और ये solution कब होगा, जब हमारे पास lines क्या होंगी, coincidence lines होंगी। coincidence lines कब होंगी हमारे पास, जब इन तीनों का रेशो इक्वल होगा, इन तीनों का रेशो इक्वल होगा। थर्ड लाइन कौन सी और थर्ड सोल्यूशन क्या है हमारे पास, दैट इज नो सोल्यूशन। एंड नो सोल्यूशन कब होगा हमारे पास, व्हेन वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब हमारे पास रेशियो ऑफ a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 is not equals to c1 by c2. If we have this solution, unique solution or infinite many solution, then the equations are known as consistent, and if we have no solution, then it is known as your equations are inconsistent. How we are going to solve it and how we know this one is gives you the unique solution, infinite many solution or no solution. Now the question is on comparing the ratios a1 a2 b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. consistent और inconsistent। तो अभी हमने समझा कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास या तो यूनिक सोल्यूशन हो, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, या फिर कोइंसिडेंस लाइंस हो, दैट इज योर infinite solution. So let us take the first part, that is 3x plus 2y is equals to 5, or we can write 3x plus 2y minus 5 is equals to
0. And the second equation is 2x minus 3y is equals to 7, or we can write 2x minus 3y minus 7 is equals to 0. Now if we are going to compare the first equation with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and for equation 2, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Now what is the value of a1 here? So a1 is here. Now if we are going to compare it with a1x, means in first equation the coefficient of x is 3. Similarly, y का coefficient is b1, so that is 2. So b1 is here 2 and c1 is minus 5. Okay, we are comparing it with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. So इसीलिए हमारे पास जो equals to 5 था, we write it as minus 5 equals to 0. In a same procedure, we are going to write a2. तो a2 की वैल्यू क्या है अब हमारे पास? That is 2. b1 is here minus 3 and not b1, it's b2. b2 is minus 3 and c2 is minus 7. Again in a same manner, plus c2 is equals to 0. So यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या है? माइनस. So we are going to write minus 7. Now we are going to write their ratios. So a1 by a2. a1 by a2 क्या है? a1 की वैल्यू is 3. a2 is your 2. Same, b1 is your 2 and b2 is your minus 3. And c1 by c2, that is minus 5 upon minus 7. So नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा. अगर इक्वल्स टू 5 ले रहे हो तो इक्वल्स टू ही 7 लेना है. ओके, इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 7, सो दैट वो सेम साइन आपका प्रोवाइड करे. ये नहीं करना है कि एक को आपने कन्वर्ट कर दिया प्लस c1 की फॉर्म में लिख दिया और दूसरे को आपने इक्वल्स टू c2 की फॉर्म में लिख लिया, तो वहाँ से फिर गड़बड़ होगी. ओके, तो ये गड़बड़ भी नहीं करनी है हमने. सो ये मिस्टेक हमने नहीं करनी है. क्लियर? सो अब a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज वी आर गोइंग टू फाइंड. आर दे सेम? क्या a1 बाय a2 की वैल्यू b1 बाय b2 की रेशो की वैल्यू से और c1 बाय c2 आर दे इक्वल? नो, क्योंकि a1 बाय a2 की वैल्यू क्या है? 3/2, तो अप्रॉक्स क्या होगी? 1.5 और ये क्या है? 2/3, मीन्स ये अप्रॉक्स होगी आपकी वैल्यू 0.6 विद अ नेगेटिव साइन. और c1 बाय c2 इज 5/7. अगेन इट इज नियर अबाउट 0.7. तो ये तीनों वैल्यूज क्या हैं? आपकी डिफरेंट हैं. तीनों वैल्यूज आपकी क्या है? डिफरेंट है. तो ये कैसी लाइंस आपको प्रोवाइड करेगा? दैट इज intersecting lines, or we can say it will gives you the unique solution. और उसने पूछा क्या है कि जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? सो वी कैन से यूनिक सोल्यूशन है, सो ऑब्वियसली इट विल गिव्स यू द consistent. Okay, so these equations are your consistent equations. तो consistent का मतलब क्या है? consistent का मतलब कि मिनिमम, कम से कम उन इक्वेशन की, मीन्स उन लाइंस का हमारे पास क्या हो? एक सोल्यूशन हो, a set of values for those unknowns, और जो उसको सेटिस्फाई करे
ईच इक्वेशन के सिस्टम को। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट, मीन्स एटलीस्ट एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो एक सोल्यूशन तो दे रहा है ना हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन। वो कब होगा? जब हमारी लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगी? जब हमारे पास ये जो रेशियोज है, रेशियोज ऑफ दिस टू लाइंस, टू इक्वेशंस, वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू हैं। So now let us move to the second equation. Second equation का देखते हैं कि whether it is consistent or inconsistent. So हमारे पास second equation है 2x minus 3y is equals to 8. So same, we can write this one as 2x minus 3y minus 8 equals to 0. And the second equation is here 4x minus 6y is equals to 9. So again we can write it as 4x minus 6y minus 9 is equals to 0. Now we are going to compare this equation number 1 with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. And the second equation we are going to compare with a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So we are going to write the values of a1, a2, b1, b2, c1, c2. So what we have? Now a1 value is here 2, a2 is 4, b1 is minus 3, b2 is minus 6, c1 is minus 8 and c2 is minus 9. Means x के coefficient are a1 and a2. Okay, a1 for the first equation and a2 for the second equation. So this one is your 4. अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? तो नेक्स्ट स्टेप है द रेशियोज a1 by a2. So a1 by a2, 2 by 4 can be write, or we can simplify 1 by 2. So similarly b1 by b2 is equals to minus 3 by minus 6, and again we can write this value as 1 by 2. So c1 by c2. So that is minus 8 by minus 9. Negative negative cancel. So its answer is 8 by 9. Okay. So this one is 2 cube and 3 cube. इसको कैंसिल मत करने लग जाना, ये कैंसिल नहीं होने वाला. So अब what will be the relation between these three ratios? So a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. क्या रिलेशन दे रहा है हमारे पास? a1 by a2 की वैल्यू क्या है? 1 by 2 is 1 by 2, right? And b1 by b2 is also 1 by 2. So both the values are same. So we can write is equals to. Now 1 by 2 is this one. Both are 1 by 2, right? But c1 by c2 is your 8 by 9. So ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है. So a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. So ये कौन सा रिलेशन हमें प्रोवाइड होगा? तो ये आपका क्या है? सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन. सो ये कैसा सोल्यूशन देगा आपको? सो दिस वन गिव्स यू पैरेलल लाइंस. सो दिस विल गिव्स यू पैरेलल लाइंस, राइट? सो अगर ये पैरेलल लाइंस आपको दे रहा है तो ये क्या होगा? अगर पैरेलल है तो सोल्यूशन क्या होगा? नो सोल्यूशन. इट गिव्स यू नो सोल्यूशन. 9 नहीं है,
पंजाबी वाला नो नहीं है, ओके, ये इंग्लिश वाला नो है। सो नो सोल्यूशन। और हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज पैरेलल लाइंस। और अगर ये पैरेलल लाइंस है हमारे पास, सो इट मीन्स कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो दिस मीन इट गिव्स यू द इनकंसिस्टेंट। सो ये क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट है। सो दिस वन इज योर सेकंड part of this question. So let us move to the next equation, next question. So the third part is 3 by 2x plus 5 by 3y is equals to 7. या तो आप इस इक्वेशन को सेम इसी तरह से लेके चलो। सो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 एंड c1 की वैल्यू विल बी -7, राइट। और यू कैन राइट इट एज बाय टेकिंग द LCM। तो LCM क्या हो जाएगा आपका 6, सो इट विल बी 9x प्लस 10y is equals to 7, or we can write it as 9x plus 10y is equals to 6 into 7, that is 42. Okay, either way you can use. आप x की वैल्यू 3/2 भी ले सकते हैं, y की वैल्यू 5/3 भी ले सकते हैं, right? Or you can simply simplify by taking the LCM. और यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन गई 1. So second equation is your 9x minus 10y is equals to 14. So we can write this one as 9x minus 10y minus 14 is equals to 0. So यहाँ पे भी we are going to convert into 9x plus 10y minus 42 is equals to 0. या तो दोनों को equals to ऐसे ही रहने दो, equals to 42 और equals to 14. ओके, अगर इसको आपने इधर शिफ्ट किया है then you have to write the equation number 1 as well. तो ये हमारी equation 1 हो जाएगी। अब again same way we are going to compare them. So compare किया तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 9, b1 is here 10, c1 is here -42, and similarly a2 is 9, b2 is -10 and c2 is here -14. So now we are going to write their ratios, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. So a1 by a2 is 9 by 9. So we can cancel them. It becomes your value as 1. b1 by b2. Now be careful. That is 10 and this one is -10. So 10 also cancel. 1 by -1 is -1. -1. C1 by C2 is -42 by 14. So negative cancel. So 14 can divide 42. Yes, it will give you 3. Now what is the relation we are getting? a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Are they equal? Yes. Are they equal? है ये equal? नहीं, they are not equal. क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या है? This one is your 1 and this one is your -1. Okay, so a1 by a2 is not equals to b1 by b2. And same
C1 by C2 is not equals to. So it will gives you unique solution, or we can say intersecting lines, and it will gives you again consistent equations. Now in a similar way we are going to solve the fourth and the fifth. Let us solve the fourth one, and fifth you can solve by your own. So in a similar way we are going to write these two equations, that is 5x minus 3y is equals to 11 as 5x minus 3y minus 11 is equals to 0. So this one is your first equation and this one is your second equation. So same way we are going to compare these two equations as a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So we got these values. A1 5, A2 minus 10, B1 minus 3, B2 is equals to 6, C1 minus 11 and C2 22. Now we are going to write their ratios. So A1 by A2 is 5 by 10, not plus 10 but minus 10. So after simplifying 5 can cancel 10. So क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 1 by 2. ऐसे ही b1 by b2 हमारे पास क्या आ गई वैल्यू -3 by 6 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई वैल्यू 1 by 2. c1 by c2 अगेन -11 by 22 और इसने भी हमें आंसर क्या दे दिया -1 by 2. So अब a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. अब क्या है ये -1 by 2, -1 by 2, 1 minus 2 but negative. So it means all these values are equal. अगर values क्या हैं equal हैं so it will be coincident lines and its solution is infinite solution. अगर इन्फानाइट सोल्यूशन है कोइंसिडेंट लाइंस है इट मींस एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो बनता है भाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट. सो जो हमारी इक्वेशंस हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये क्या है कंसिस्टेंट. दे आर कंसिस्टेंट. ऑलराइट. सो दिस वन इज द कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज. अगर हमारे पास ऐसी रेशियोज आती हैं सो व्हाट टाइप ऑफ द इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट वेदर इट इज यूर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगर यही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जगह आपसे क्या बोल दे कि वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस gives you unique solution, infinite solution और no solution. So अगर ये पूछ लिया then again we are going to proceed with the same procedure. और या आपसे क्या पूछ लिया कि भाई ये intersecting lines हैं कौन सी equation आपको intersecting lines देगी coincident lines और पैरेलल लाइंस. सो सेम प्रोसीजर रहेगा. ठीक है. सो मैं हर क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफाई किया है कि अगर ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या फिर पैरेलल लाइंस होगा या सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा या आपका यूनिक सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन होगा. सो किसी भी वे से आपसे पूछ लें ये तीनों वे से आपसे पूछ सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन. तो आपका प्रोसीजर सो दिस वे यू आर गोइंग टू प्रोसीड एंड यू आर गोइंग टू गिव यू द आंसर्स. सो ध्यान में रखना है अगर इक्वल्स टू ले रहे हो तो दोनों इक्वेशन को इक्वल्स टू लेना है और इनकी जो वैल्यूज रहेंगी वो आपका ऑपोजिट साइन बनेगा. सो यू कैन सी हियर अगर आप इक्वल्स टू लेके चल रहे हो
देन इट विल गिव्स यू -11 और 22 क्या बन रहा है आपका +22। सो बेटर है इसको आप इस फॉर्म में लिखो, सो आप इसमें मिस्टेक नहीं होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो एज मैक्सिमम यू कैन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी थ्रू दी टेलीग्राम चैनल। सो खुश रहो, इंजॉय करो और जो करना है वो करो, बट साथ में स्टडीज जरूर करो। गुड बाय।